ओके फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट वीडियो में गुप्ता पीरियड का आर्ट के बारे में थोड़ा बहुत देखा था। वी ऑल्सो सॉ के गुप्ता पीरियड में जो काफ़ी केव भी काफ़ी फेमस थे, स्तूपा, चैत्य, विहारास भी काफ़ी बने थे। तो इस बार हम लेट अस स्टार्ट विद केव आर्किटेक्चर। वो मौर्यन और पोस्ट मॉडर्न एंड गुप्ता पीरियड में जो केव आर्किटेक्चर डेवलप हुआ उसके बारे में हम देखते हैं। ये फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट केव है अजंता केव्स। ત્યાં औरंगाबाद में मीन्स महाराष्ट्र में औरंगाबाद से करीबन 80 किलोमीटर दूर ये केव्स है, सह्याद्री माउंटेन्स में। दिस इज एलोरा केव्स, अजंता के नज़दीक ही है और ये बहुत फेमस टेम्पल है और कैलाशनाथ टेम्पल। ये एलोरा केव्स के गुफा में पहाड़ के बीच में है। देखो ये पूरा पहाड़ काट के ये एक ही सिंगल पत्थर में से ये बड़ा टेम्पल बनाया है। इट्स आउटस्टैंडिंग स्पेसिमेन ऑफ स्टोन स्कल्पचर ऑफ इंडिया एंड आर्किटेक्चर ऑल्सो नो। सो केव आर्किटेक्चर जो है वो मैन मेड प्लेस ऑफ ब्यूटी माना जाता है। उसमें अजंता के केव्स, एलोरा का केव्स नियर औरंगाबाद, देन एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई, उदयगिरी एंड बाग केव्स नियर ग्वालियर, भुवनेश्वरी केव्स नियर ओडिशा, खांडगिरी एंड नीलगिरी साउथ इंडिया के फेमस केव्स है ऑफ द गुप्ता पीरियड। गुजरात की बात करें तो खंबालिया इधर गोंडल के पास, धांक नियर राजकोट के पास, एंड जूनागढ़ में 3 केव्स है। देन तलाजा सना केव्स आर फाउंड इन गुजरात। यू शुड नो ऑल द नेम्स ऑफ दिस केव्स, कौन सा केव कहाँ पे पाया जाता है। द केव इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका हैव बीन कार्व्ड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स ऑफ द बर्बर माउंटेन रेंज विच आर 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम गया। आज का उत्तराखंड झारखंड में बोध गया से 16 किलोमीटर दूर बर्बर माउंटेन में 3 केव है, उसमें अशोका के इंस्क्रिप्शंस यहाँ पे कार्व्ड हुए। तो दिस डिस्क्राइब्स द वर्क्स ऑफ चैरिटी विच आर डन बाय अशोका। देन आसाम में केव्स है, दार्जिलिंग में केव्स है, द सुदामा केव ऑफ बिहार एंड द केव ऑफ सीता आर वेल नोन केव आर्किटेक्चर। चलो अभी हम गुजरात के केव्स के बारे में देखते हैं। सो फर्स्ट जूनागढ़ के जो केव्स है, तो दे आर 3 ग्रुप्स ऑफ केव्स इन जूनागढ़। इसमें द ग्रुप ऑफ बावा प्यारा केव्स, बावा प्यारा केव्स, वो बावा प्यारा मठ के पास सिचुएटेड है। ये 3 लेयर में है, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट राइट एंगल्स। ऐसे 16 केव्स है वहाँ पे ये बावा प्यारा केव्स में। 4 इन द फर्स्ट लाइन, 7 इन द सेकंड लाइन एंड 5 इन द थर्ड लाइन। एंड शायद फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी एडी में, या वी कैन से नाउ इट इज कॉल्ड सीई में वो कार्व्ड हुए थे। दूसरा है केव्स ऑफ ऊपरकोट, डबल स्टोरी केव्स है, 2 माल के केव्स है। ऑन सीइंग द रिमेन्स दैट वी कैन से दैट दे माइट हैव बीन कार्व्ड ड्यूरिंग द एंड ऑफ 2nd century and the beginning of 4th century. Then the caves of Khapra and Kedia, right? Also the caves of Kund. ये फ्लोर्ड केव्स थे, यानी वो उनका पूरा फ्लोरिंग मस्त गया था। वो शायद 3rd century में कार्व हुए थे। 20 पिलर्स वो केव में है, लेकिन दे आर इन रुइंस नाउ। तो ये जूनागढ़ के केव्स है, ये 3 ग्रुप में, बावा प्यारा केव्स, ऊपरकोट केव्स एंड खपरा एंड केडिया या क्यून के केव्स। देन खंबालिया के केव्स 1959 सीई में उसको डिस्कवर कर दिया गया। दे आर फाउंड नियर खंबालिया नियर गोंडल, जो राजकोट से 70 किलोमीटर दूर है। और इसमें 3 केव्स बहुत रिमार्केबल है। मिडिल केव जो है ये 3 में से, उसमें चैत्य ग्रुव विद स्तूपा इज देयर इन द मिडिल केव। बोधिसत्व की फिगर्स वहाँ पे, स्टैचूज ऑफ डिवोटीज आर देयर स्टैंडिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ एंट्रेंस पार्ट सपोर्टेड बाय ट्रीज। और वो शायद 2nd और 3rd century के केव्स है। ये बुद्धिस्ट केव्स है। यू सी सिंपल बात है, जब
स्तूपा, चैत्य, विहारा आएंगे तो वी नो के वो बुद्धिस्ट केव्स हो गए. देन द तलाजा केव्स, दे आर इन द माउंटेन ऑफ तलाजा. इट इज नियर द माउथ ऑफ द शेत्रुंजी रिवर in Bhavnagar district, and it is famous as a pilgrim place of Tal Dwaj Giri. Tal Dwaj Giri का pilgrim place है. 30 caves have been carved from stones with huge gates. इसमें Ibal Mandap, that's called Sabhakhand, assembly hall, and Chaitya Guru are the best example of from sculpture and protection point of view. ये again ये Buddhist caves है and the 3rd century CE के caves हो गए. Then we have Sana cave. Again ये एक group of caves है Sana mountain के ऊपर. Sana mountain के ऊपर in Vakia village of Una taluka in Gir Somnath district. और ये caves Sana mountain पे beehive की जैसे वो spread है. beehive के means अलग अलग जगह पे पूरा छोटा छोटा वो round mountain के ऊपर ऐसे ये caves अलग अलग जगह पे spread होगा. Then we have Dhank caves. वो Dhank village के पास है of उपलेटा तालुका of राजकोट district. And शायद 4th century के ये caves है. Then we have जिंजूरी झार. जिंजूरी झार वो भी बुद्धिस्ट caves है in the west of Dhank, करीबन 7 kilometers away from सिद्धसर in the valley of जिंजारी झार. इसलिए वो जिंजारी झार केव्स नाम बोलते हैं. शायद 2nd century में वो बने गए थे. एंड देन वी हैव द खापरा कोडिया केव्स एट कच्छ. कच्छ डिस्ट्रिक्ट में खपरा कोडिया केव्स है. दीज केव्स आर सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन नियर ओल्ड पाटगढ़ इन लखपत तालुका ऑफ कच्छ. 2 केव है. 2 caves are there. They were discovered by K.K. Shastri in 1967 CE. And we have the caves at Kalia Dungar. यहाँ पे 3 caves है at Kalia Dungar at जगदिया तालुका in Bharuch. ये टी आप नहीं लेकर चलेगा यहाँ पे. जगदिया तालुका of Bharuch district. And these are the best old architectured specimens of Buddhist religion. यानी Buddhist caves है. इसका आर्किटेक्चर बहुत मार्वेलस है. An 11 feet high statue of lion with 2 bodies and 1 mouth in the form of a pillar has been carved, which is from a single rock. एक जबरदस्त एक होगा ना. देखो 11 फुट ऊंचा स्टैचू है. लायन 2 बॉडी और 1 मुंह वाला, और वो पिलर के फॉर्म में है. वो एक ही रॉक से वहां पे कालिया डूंगर के केव्स में वो पाया जाता है. Okay, so that is over. Now let us talk of temple architecture of South India. Say एक chariot temples की बात करेंगे हम. Chariot means रथ, right? तो रथ मंदिर. रथ मंदिर की बात करेंगे तो यूनिक फीचर ऑफ पल्लव एज कैन बी सीन इन द फेमस चैरियट टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया, जो सिंगल रॉक से बने गए. द कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांची, द टेम्पल ऑफ वैकुंठ पेरुमल, राइट, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल आर्ट. याद रखना, वैकुंठ पेरुमल का टेम्पल और कैलाशनाथ टेम्पल दोनों कांची में ही है. उसके अलावा द मंडपस at Mahabalipuram and the chariot temple of Mahabalipuram are world famous. ये सब रॉक कट टेम्पल्स है, यानी पत्थर को तराश के टेम्पल में कन्वर्ट किया गया है. दिस चैरियट्स, रथ जो थे, दे आर नेम आफ्टर द पांडवर्स. इसमें धर्मराज का टेम्पल इज बिगेस्ट, यानी ये धर्मराज इज युधिष्ठिर. तो युधिष्ठिर का टेम्पल, धर्मराज का टेम्पल सबसे बड़ा टेम्पल है. एंड द चैरियट टेम्पल ऑफ द्रौपदी इज द स्मॉलेस्ट. तो बिगेस्ट इज धर्मराज टेम्पल एंड द स्मॉलेस्ट इज द्रौपदी टेम्पल. अब देखो, ये कैलाशनाथ टेम्पल ऑफ कांचीपुरम, कांची भी बोल सकते हैं, कांचीपुरम में ओल्ड नेम है कांचीपुरम. ऑल दिस आर चैरियट के फॉर्म में ये टेम्पल्स बनाए गए. ब्यूटीफुल टेम्पल्स है. टेम्पल ये है, दिस इज द टेम्पल. एंड ये जो है इसका एंट्री पॉइंट है, उसको गोपुरम बोलते हैं.
टेम्पल में जाने का अंदर का रास्ता है, गोपुरम एंड टेम्पल्स, राइट। तो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल अगेन कांचीपुरम में है। देखो उनका शिखर का देखो आर्किटेक्चर कितना मस्त है। देन महाबलीपुरम में बहुत सारे चैरियट टेम्पल्स है, देखो छोटे छोटे टेम्पल्स, यू सी 1 2 3, ये दे आर ऑल चैरियट टेम्पल्स, राइट। एक एक पत्थर से वो तराश गए थे। तो 5 यहाँ पे 7 चैरियट टेम्पल्स थे, 7 टेम्पल्स थे पांडवर्स के नाम पे। अब आप बोलेंगे पांडवर्स तो 5 ही थे, राइट। तो यहाँ पे एक द्रौपदी का टेम्पल भी है और शायद कुंती माँ का टेम्पल या कर्ण का टेम्पल, दो में से किसी का टेम्पल होगा। The temple architecture, see in the architecture field, many temples are seen with high pedestal and pinnacle with stairs, right? गुम्मट की बात करते हैं, पेडेस्टल उनका जो टेम्पल पे जो गोल घूमने का जो स्थान है वहाँ पे आप, एंड पिनेकल मीन्स उसका शिखर, राइट। बट सम आर फ्लैट, बट प्रोडक्शन पट एनसर्कलिंग द गर्भगृह। गर्भगृह इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल, जहाँ पे वो गॉड का आइडल रखते ना, वो इसको हम गर्भगृह बोलते हैं। और उसके गर्भगृह के आजू बाजू एक पथ होगा, रास्ता होगा, जिसको प्रोडक्शन यानी घूमने के लिए जो यूज करते हैं, तो वो प्रोडक्शन है। यानी कुछ टेम्पल्स में पेडेस्टल से बना हाई प्लेटफॉर्म है, राइट, और बड़ा गुम्मट है, पिनेकल है। कुछ टेम्पल्स फ्लैट है विद प्रोडक्शन पट और विच इज सराउंडिंग द गर्भगृह। भूमारा शिवा टेम्पल near Jabalpur and the temple of Larkhan in Bijapur district, the copper statue of Lord Buddha in Nalanda in Sultanganj and the Jain temple of Mathura, ये यूनिक स्पेसिमन है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के। पल्लव राजाओं ने बहुत कंट्रीब्यूट किया था साउथ इंडिया में टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। इसमें टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कांची, द कैपिटल सिटी ऑफ पल्लवर्स आर वेरी फेमस। हमने आगे वो टेम्पल देखा था ना, भूमारा शिवा एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल्स। देन तंजावुर जो था वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी, और तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल है, वॉज द फर्स्ट टेम्पल कंस्ट्रक्टेड बाय राजाराज चोला ऑफ चोला डायनेस्टी। वो 200 मीटर ऊंचा टेम्पल है एंड वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल है ऑफ एंशिएंट इंडिया। सी दिस इज द बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर में बृहदेश्वर टेम्पल है। ये उसका जो हाइट है ना, बॉटम टू हाइट टॉप, इट इज 200 मीटर। ये हाइट बहुत बड़ी होगी, बिकॉज करीबन कितने माल की बिल्डिंग जितनी है वो उसका हाइट होगा, पिनेकल तक, उसका शिखर तक उसका हाइट। एंड बहुत बड़ा उसका हॉल भी है। ऐसा माना जाता है कि ये टेम्पल का शेडो कभी भी ये टेम्पल के कॉम्प्लेक्स के बाहर कभी नहीं पड़ा। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर कभी नहीं पड़ता, इतना ऊंचा होने के बाद भी। नाउ गोपुरम जो का आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं। गोपुरम का मीनिंग क्या था? द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स गेन मोमेंटम ड्यू टू एंकरेजमेंट ऑफ द पंड्या रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया। उन लोगों ने बड़े बड़े आउटर वॉल्स बिल्ड किए, ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेट्स बिल्ड किए आउटसाइड द टेम्पल। ये गेट्स को हम गोपुरम बोलते हैं। एंड टेम्पल भी छोटे थे, ये गोपुरम बड़े बड़े बनाते थे, वेरी आर्टिस्टिकली स्कल्पचर्ड ये गोपुरम्स बनाते थे। उसमें कांची का जो गोपुरम है एंड मदुराई का गोपुरम बहुत, दे गिव अस लॉट ऑफ प्लेजर देखने में भी। सिर्फ यू सी ने ये गोपुरम का आर्किटेक्चर है, दिस इज अ गोपुरम एंड यू सी दिस इज द एंटायर टेम्पल का स्ट्रक्चर। देखो ये प्लेस ऑफ गोपुरम, एंट्री पॉइंट है गोपुरम। देन द बड़ा हॉल जहाँ डिवोटीज गैदर होते हैं उसको मंडप बोलते हैं। ये गर्भगृह है, नहीं देखो दिस इज द गर्भगृह जिसमें डायटी का स्टैचू है, डीएटी का स्टैचू है। और ये जो ऊपर का बिल्डिंग है देखो, ये पूरा इसको विमान बोलते हैं, ये पूरा। एंड देन वी हैव द शिखर, द पिनेकल, ऊपर का इतना पार्ट को हम शिखर बोलते हैं, ठीक है, टोच बोलते हैं उसका, शिखर। सो गर्भगृह मीन्स अ स्मॉल एंड डार्क रेक्टेंगुलर रूम इन विच आइडल इज केप्ट। गुजरात में उसको गोबारो बोलते हैं। गोपुरम इज द गेटवे of mainly South Indian temples. Two lower story of temples are convex shaped and the other two stories are aloft to make pyramidal structure that makes Gopuram strong. Then Mandap is a big hall for gathering.
Pinnacle is the shikhar. The pointed exterior part of Garbhagriha at the top is called pinnacle. It is plated either with gold or brass. And Viman is a part of temple. वो semicircle और sloping shape है. It has many stories. कल बहुत सारे माल के. It looks like a pyramid. Again वापस एक बार देख लेते हैं. देखो, you see ना, ये विमान. This is the शिखर. The गर्भगृह यहाँ पे है. Mandap is the big hall and Gopuram is the entry point. Sun Temple of Konark जो है, that in Odisha, जो बहुत फेमस चैरियट टेम्पल है. देन बृहदेश्वर टेम्पल ऑफ तंजावुर, 13 स्टोरी का गोपुरम है उसका. बहुत सारे आइडल्स भी इसमें, मेटेलिक एंड स्टोन आइडल्स भी यहाँ पे है ये टेम्पल में. ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ नटराज इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आइडल स्कल्पटिंग ऑफ दैट टाइम. वो भी बृहदेश्वर टेम्पल में वो पाया जाता है. एंड चोला टेम्पल्स, उनका बहुत जबरदस्त स्प्लेंडर था इन द आर्ट, इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर. आप देख सकते हैं ये कोणार्क का टेम्पल है, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. काफी बड़ा एरिया में ये टेम्पल फैला हुआ है. दिस इज इन ओडिशा. इज इन ओडिशा. एक सन टेम्पल गुजरात में मोधेरा में और दूसरा सन टेम्पल ओडिशा में, यानी वेस्ट एंड ईस्ट में. मीनाक्षी इज वन ऑफ द ह्यूज टेम्पल्स ऑफ इंडिया. वो मदुराई में है, बहुत बड़ा एरिया में वो फैला है. इसमें 4 अलग अलग गोपुरम है. बहुत वंडरफुल टेम्पल है. मीनाक्षी का पिक देखेंगे आगे. देन मिडिवल पीरियड में खजुराहो वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द चंदेला रूलर्स ऑफ बुंदेलखंड. बहुत सारे टेम्पल्स वहाँ पे बने थे. हम लेसन नंबर 6 में ये देखेंगे. तो चंदेला रूलर्स ने खजुराहो के टेम्पल्स बनाए थे. काफ़ी टेम्पल्स बने हैं और उसका पिनेकल का स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है. तो खजुराहो टेम्पल्स भी फाइनेस्ट टेम्पल माने जाते हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में. देखो, ये मीनाक्षी टेम्पल का पूरा कॉम्प्लेक्स है. अब देखो, ये गोपुरम 1, ये गोपुरम 2, ये गोपुरम 3, ऐसा यहाँ पे गोपुरम 4 है. तो 4 अलग अलग एंट्री पॉइंट और ये टेम्पल है. बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स में ये टेम्पल फैला हुआ है. ये तो एंट्री पॉइंट है, टेम्पल नहीं है. देखो, दिस इज द एंट्री, गोपुरम है ये. तो जैन टेम्पल्स आर फाउंड एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया. इसमें वैभर एट राजगृह, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्यामगिरी, ये 5 जैन टेम्पल्स है. सिद्ध क्षेत्र पिलग्रिम इन सामत शिखर जी भी है बिहार में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मधुवन. आदिनाथ भगवान एंड 20 अलग अलग तीर्थंकर्स ने तपस्या करके वहां पे निर्वाणा उनको मिला था. ऑल्सो देयर टेम्पल्स ऑफ अभिनंदन नाथ जी एंड पार्श्वनाथ जी. जैन टेम्पल को डेरासर बोलते हैं. तो भगवान महावीर जो थे, दे रीच हियर एंड मेनी सेजेस अटेन साल्वेशन, मोक्ष. देन गुजरात में देखें तो पालीताना एंड शंकेश्वर के टेम्पल्स है एट पंचारा. पालीताना टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स है शत्रुंजय माउंटेन्स पे. शत्रुंजय पर्वत है, माउंटेन्स है, वहां पे बहुत सारे टेम्पल्स है पालीताना में. बाद में द जैन टेम्पल एट डेलवारा इन माउंट आबू एंड द पालीताना रणकपुर in Rajasthan are excellent and wonderful form of construction, carving, that artistic skill and sculpture point of view. डेलवारा टेम्पल्स स्पेशली आबू के है ना, बहुत जबरदस्त है. वो विमल शाह करके जो मंत्री था सिद्धराज जयसिंह का, उन लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए थे. इसलिए एक वहाँ पे उसको वहाँ पे विमल वसाही भी है, गेस्ट हाउस है. एंड दूसरा मिनिस्टर वास्तुपाल ने लूना वसाही कंस्ट्रक्ट किए थे और ये व्हाइट मार्बल से बने हैं. सो ये इंडिया एज वेल एज अब्रॉड में ये बहुत फेमस है. दे आर कॉल्ड द पोएम कार्व्ड इन मार्बल, ये डेलवारा के जैन टेम्पल्स. तो ये पालीताना का पिक है पूरा. देखो शत्रुंजय पर्वत पे टेम्पल ही टेम्पल है. इस टाउन ऑफ टेम्पल्स बनी पालीताना में, जैन टेम्पल का पूरी नगरी है. देन डेलवारा जो माउंट आबू में, ये उसका टेम्पल है, मेन टेम्पल व्हाइट मार्बल से बना है. देखो, और अंदर देखो ना उसका कितना जबरदस्त गुम्बद उसका है, क्या आर्टिस्टिक कार्विंग्स है. एक पिलर पे एक कोटरगाम है, कुछ भी प्लेन है ही नहीं. देखो ना, ये जो उसका गोपुरम है, गुम्बद है, देखो कितना ब्यूटीफुल है. इट्स सो ब्यूटीफुल. आप एक्चुअली पिक में जस्टिस नहीं मिलता, आप रियली देखेंगे तो यू नो कि कितना ब्यूटीफुल है. देन ये मोधेरा का सन टेम्पल, ये एक छोटा टेम्पल है, मोधेरा का सन टेम्पल है. और ये आगे एक लेक है वो टेम्पल के बाहर,
और वहाँ पे 108 छोटे छोटे टेम्पल भी है। ये पूरा टेम्पल के बाहर यू सी ऑल द स्मॉल टेम्पल्स आर देयर, 108 स्मॉल टेम्पल्स, और शाम को बहुत अच्छा नज़रिया मिलता है यहाँ पे। सो मोधेरा टेम्पल in Gujarat in Mehsana district was built in 1026 AD during the reign of Solanki king Bhimdev I। यहाँ पे जो सन गॉड का जो क्राउन है, मुकुट है, उसके मिडल में एक जेम है, और जब सन का रेज जब गिरता है सुबह में, तो सन का फर्स्ट रेज सीधा ये जेम पे गिरता है, एंड इसके कारण पूरा सेंक्टम जो है ना लाइट अप हो जाता है और एक जबरदस्त एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। ऐसे ही सन गॉड के 12 इमेजेस यहाँ पे अलग अलग इमेजेस है और बहुत सारे स्कल्पचर वहाँ पे है, और ये ईरानियन स्कूल ऑफ आर्ट्स में कंस्ट्रक्ट किए गए ये टेम्पल का विंग। और ये 108 स्मॉल टेम्पल्स भी ये अराउंड दिस मोधेरा सन टेम्पल, जो एक टैंक के आजू बाजू में है। ओके, नाउ दिस टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, सो सी यू, बाय।